चलिए ना, इस वीडियो में बात करेंगे हम कूलाम का नियम, ठीक है नहीं है। तो कूलाम का नियम जो टॉपिक है यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आने का चांस है, क्योंकि कई बार नहीं पूछा गया कूलाम का नियम, तो सकता है इस बार दे दें, ठीक नहीं है। 2000 मतलब 2000 करने मतलब 23 भी नहीं पूछा है, 22 भी नहीं पूछा है, और 21 भी नहीं पूछा, 20 भी नहीं पूछा, सोचता है इस बार पूछ ले, ठीक नहीं है। तो इसको आप तय से केयर कर लीजिए, केयर करके जाएंगे ना तो आप हो सकता है ज़्यादा लिख लेंगे, ठीक नहीं है। बस में इसलिए ध्यान दीजिए। तो कूलाम का नियम असल में होता क्या है, कूलाम का नियम, ठीक नहीं है, कूलाम का नियम, ठीक है नहीं है। कूलाम का नियम से तो कूलाम्स ला क्या कहते हैं, COU, कूलाम्स ला, ठीक नहीं है, ठीक है। कूलाम्स ला होता क्या है, देखिए, चलिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक है, ठीक नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास दो आवेश है, ठीक नहीं है। मान लीजिए Q1 है, दो बिंदु आवेश है, ठीक नहीं है, Q1 है, ठीक है, अरे क्या है, मान लीजिए Q2 है, ठीक नहीं है। बस समझा। तो कहने का मतलब यह है ना कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F होता है, ठीक नहीं है। मान लीजिए कि बीच दूरी क्या, मान लीजिए R क्या है, यहाँ बीच की दूरी क्या है, R क्या है, R, ठीक नहीं है। बस समझा। तो हम आपको नॉर्मली बता दे रहे हैं, नॉर्मली, ठीक नहीं है। पहले इसको यहाँ न बनाए और ऊपर बना दें, ठीक नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 है, यहाँ पे आवेश, यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ आवेश क्या है, Q2, ठीक नहीं है। दोनों क्या है, दोनों कौन सा आवेश हैं, पॉइंट क्या, जिनकी बीच दूरी क्या, मान लीजिए क्या है, R क्या है, R, ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक नहीं है। तो पहला पॉइंट डालिए हेडिंग, पहला पॉइंट, ठीक नहीं है, ठीक है ना। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, ठीक नहीं है, बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक नहीं है, लगने वाला बल, लगने वाला बल F ना, उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बस ना, मतलब इसके हिसाब से अगर हम समीकरण बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एफ का बनाएंगे, Q1 Q2 ना। इस समीकरण मान लीजिए आप एक, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक नहीं है। मतलब कहना है कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F होता है, उन दोनों आवेशों का गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। मतलब इन दोनों आवेशों का मान बढ़ेगा तो क्या है, लगने वाला बल क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज में बढ़ेगा, ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए हेडिंग, करा ना, ठीक नहीं है। किन्हीं दो बिंदु के बीच लगने वाला बल, फिर यही उतारिए, ठीक नहीं है। फिर क्या करिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल F ना, हाँ नहीं है, ठीक नहीं है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के, उनके बीच के दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ना, मतलब कहने का मतलब सीधी से सिंपल क्या लिखेंगे, या प्रश्न का लेंगे 1/r², ठीक है। समीकरण वैसे मान लीजिए आप 2, ठीक नहीं है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक नहीं है। तो इसे समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए, ठीक नहीं है। बस समझा इतना, इतना मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या लिखेंगे, ये प्रश्न का लिखेंगे Q1 Q2 का लिखेंगे R स्क्वायर, ठीक है। दोनों मिलाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक नहीं है। दोनों को मिलाकर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक नहीं है। तो चिन्ह जब हटेगा ना, जैसे जब चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा, ये चिन्ह लगता है, क्या लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बड़े क्या होता है यहाँ R स्क्वायर, ठीक ही नहीं है। बस समझा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बड़े का लगेगा R स्क्वायर, ठीक नहीं है। बस समझा इतना ना, इतना मान के आपको क्या होगा, आ गया होगा, ठीक है कि नहीं है। कहीं दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बता दे रहे हैं, ठीक नहीं है। तो वो कहने मतलब है ना, इसका मान जो होता है नहीं है 9, इसका मान होता है, यह पूरा क्या होता है 1/, इसका पूरा मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो क्या होता है 9.0, क्या होता है 9.0, ठीक नहीं है। बस समझा, 9.0 10 पर क्या होता है, क्या होता है 9, क्या होता है 9 × मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मान आप याद रखिएगा, ठीक नहीं है। बस समझा, तो क्या होगा यहाँ 9.0 10 पर क्या होगा यहाँ 9, और Q1 Q2 बड़े का लिख सकते हैं, Q1 Q2 बड़े का लिख सकते हैं R स्क्वायर, ठीक नहीं है। इसको आप इससे भी याद रखना होगा, ठीक नहीं है। इसका मान होता है, ठीक है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक ना। क्या होता है 9.0 10.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। इसे आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक नहीं है। तो गुलाम का नेम यही है, यह बराबर क्या लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे देखिए, देखिए, ठीक है ना। मान लीजिए यदि Q1 और Q2 कितने हैं, 1 कूलम का वैसे, कितना है 1 कूलम का वैसे, ठीक नहीं है। और 20 दूरी कितना दिया है 1 मीटर दिया है, ठीक नहीं है। तो लोने वाला बल जो एफ होगा नहीं, कितना होता है जानते हैं ना, कितना 9.0 कितना होता है 10.9 होता है कि नहीं है, मान रखेंगे यही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ये होगा ना, तो क्या होगा Q1 कितना दिया है 1 × 1 बटे क्या होगा यहाँ, चलिए यहाँ रख दीजिए, बटे क्या होगा दे सकते हैं नहीं है, वो 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा एफ बराबर क्या हो जाएगा 9.0 10 पर कितना होगा 9, कहने मतलब है ना जो लगने वाला बल होगा क्या होगा 9.0 10.9 क्या होगा, क्या होगा बराबर होगा, मतलब क्या होगा इक्वल होगा नहीं, तो इससे मतलब ये भी क्या होगा न्यूटन में होगा, ठीक नहीं है। समझा, तो लगने वाला बल एफ होगा क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बराबर होगा ना, कहने मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक नहीं है। इसके क्या होगा बराबर होगा, ये भी न्यूटन में होगा, किसमें होगा न्यूटन में होगा, ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मान बल के बराबर होगा ना, तो इसका मान न्यूटन में होगा, ठीक नहीं है। बस समझ आया ना इतना, इतना मान के आपको आ गया होगा, ठीक नहीं है। तो लोने वाला बल जो एफ होगा क्या होगा 9.0 10.9 क्या होगा या बराबर होगा, अगर 1 कूलम का आवेश है, दोनों आवेश Q1 Q2 क्या है 1 कूलम का आवेश है, और 20 दूरी क्या है 1 मीटर है, ठीक नहीं है। और करेंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक नहीं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए इतना मान के चलने का आपको आ गया होगा। देखिए अब देखिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा मात्रक, ठीक है ना, मात्रक, ठीक नहीं है। इसे लिखेंगे इंग्लिश में लिखा है यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना इंग्लिश में, ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे देखेंगे इसको हम, कैसे लेकर आएंगे, देखिए मेरे ध्यान से। पता है ना कि यह क्या होता है 1/4 क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्या होता है R स्क्वायर होता है कि नहीं है, ठीक है। देखिए कूलम के नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है। कूलम के नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है। मान लीजिए दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, निर्वात में रखे थे, कहाँ रखे थे निर्वात में, याद रखिएगा नहीं दिक्कत होगा। दोनों आवेश कहाँ से बात हो रही है, निर्वात से बात हो रही है, ठीक नहीं है, निर्वात से। और इसका माना जाता है ना ये एप्सिलॉन क्या है माध्यम की क्या है, निर्वात की गतिशीलता है, ठीक नहीं है। तो इसका पहले कूलम के नियम वैसे भी लिख सकते हैं, या प्रूफ का लिख सकते हैं कि माड में लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे क्या होगा यहाँ R स्क्वायर, ठीक नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसे राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। किताब में आपको बुक में से दिया है, कहने मतलब है ना कि जो होगा ना वही क्या है, के का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, के का मतलब आपकी बुक में दिया है 1/4 क्या लिख दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब आपको यही दिया है एनसीईआरटी वाले बुक में, ठीक है। देख लीजिएगा, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और जो बताया है वो तो करेक्ट है, ठीक नहीं है।
तो आप का मतलब यहाँ ये हुआ, इसका मतलब क्यू क्यू टू मान, क्यू जो क्यू टू मान है ना, परिमाण में क्या होंगे, मतलब प्लस होंगे, क्या होंगे, धनात्मक, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ परिमाण, ठीक है ना। मतलब जो आएगा नेगेटिव वैल्यू का पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। इससे पहले से इसे क्यू क्यू टू लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बच्चे से बताए हैं, ठीक है नहीं, ठीक है ना। तो आप मतलब एनसीईआरटी में से ही दिया है, तो आप इससे मतलब क्या नाम है, डरिए मत इस चीज़ से, ठीक नहीं है, बस समझा ना। तो आप इसको मतलब क्यों लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक नहीं है। मतलब ऐसे ही लिखा ही जाता है, ठीक नहीं है। एनसीईआरटी ऐसे आपको चेंज कर दिया है, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब कहने मतलब है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका मात्रक निकालना चाहते हैं ना, किसका मात्रक, इसको निकालना चाहते हैं कि नहीं, तो इसको यही रहने दीजिए, इसको यही देखिए, इसको इसमें करिए, क्या होगा, एफ आर स्क्वायर क्या होगा, 1/4 Q1 Q2, ठीक नहीं है। पूरा इस पर क्या होगा, भाग होगा नहीं, तो एफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π0, ठीक है ना। इसे आप मिटा दे रहे हैं। देखिए एक क्या बल है, न्यूटन है, इसका मतलब क्या न्यूटन होगा, दूरी है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं है। दोनों वैसे है ना, तो क्या होगा, C/C क्या होगा, 1/4π0, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बस समझाया ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर 1/4π0। तो इसीलिए कैसे लिखेंगे, 1/4π0 बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक हुआ, ठीक है ना। अब इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक नहीं है। नहीं तो बच्चों इसमें इसका यूनिट भूल जाते हैं, यूनिट मात्रक नहीं बोल पाते हैं इसको। देखिए अब हेडिंग लिख लीजिए, कूलम के नियम का सदिश रूप, कूलम के नियम का ठीक नहीं, इसे कैसे लिखेंगे, इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या लिखेंगे, कूलम्स लॉ, बस समझाया ना। ठीक नहीं है, क्या लिखेंगे, कूलम के नियम का सदिश रूप, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक नहीं है। तो देखिए कूलम का नियम को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत एकदम सिंपल से बताएंगे, ठीक है ना, सिंपल से बताएंगे। कहने मतलब है ना कि ये जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है यहाँ अवेलेबल है, ठीक नहीं, IIT JEE नीट के लिए अवेलेबल नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहता है वेक्टर फॉर्म, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई गलती नहीं होगी, एकदम बेधड़क, ठीक नहीं है। तो क्या होता है, इसे लिखते हैं वेक्टर एफ बराबर कर लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बढ़ेगा आर से नहीं है, और समझा ना। इसी में ना यूनिट वेक्टर आर, ठीक है ना, क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर आर का क्या करिए, इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक नहीं है। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, ये क्या है वेक्टर फॉर्म, क्या है वेक्टर फॉर्म, बस समझा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर कर सकते हैं 1/4πε0, है कि नहीं है, ठीक है। Q1 Q2 बड़े क्या होगा यहाँ, इसे आर मार का होल स्क्वायर, ठीक नहीं है। और जानते हैं इसके बराबर क्या होता है, इंटू आर बराबर क्या होता है, इसका वेक्टर बटे इसका वेक्टर का परिमाण, बस समझाया ना। इसका मतलब यही होता है, एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका वेक्टर बटे इसका वेक्टर का परिमाण, ठीक है ना। तो यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर क्या हो सकता है, माड में वेक्टर, है कि नहीं है, माड में आर, ठीक नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक नहीं है, Q1 Q2 बड़े क्या होगा, माड में क्या होगा, आर का होल क्यूब, ठीक नहीं है, बस समझा। और इसे वेक्टर ऐसे क्या करिए, वेक्टर आर से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो इसको इसे आप याद रखिएगा, ठीक नहीं है। चाहे इसके आप एकदम 100% 100% इसे भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है।
सदिश रूप में, ठीक है ना। सदिश रूप में आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो इतने नियम आप पढ़ लिए, मान चल रहा है कि आपको आ गया होगा, नहीं दिखाई दे रहा बताइए। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्या घात 3 हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं है। तो मतलब परिमाण भी इसका जो दूरी होगी ना वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी, इसलिए हम माड में लगा दी, ठीक है ना। माड में कोई लगाने से कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं, ठीक नहीं है। तो वीडियो मान के चलना है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो बच्चों को शेयर कर दीजिए और चैनल बनाए तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक नहीं है। और जो चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक नहीं है, या मैथ की, तो आप हमसे मांग सकते हैं, ठीक नहीं है। फिलहाल में तो टाइम नहीं मिल रहा है, तो और वीडियो अपलोड करते हैं मैथ का भी, बच्चों को 12 का, ठीक नहीं है। तो इतना वीडियो देखिए, और नहीं आता तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा तुरंत, ठीक है ना। इससे ये नहीं आया, अब ऐसा ना सोचिए कमेंट नहीं करते हैं हम, और क्या नाम, कमेंट हम नहीं देखते, कमेंट हम देखते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट किया करिए पहले। तो आप लोग कमेंट नहीं करते तो जान लीजिए गलत बात है। कमेंट कर देंगे तो सही रहेगा ना, कमेंट कर देंगे ना, तो उसे क्या होता है, देखते हैं तो मतलब कुछ कमी जो होती है हम उसे देखते मतलब क्या करते हैं, सुलझाने काम करते हैं, ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं कमेंट, कमेंट देखते हैं तो मतलब बोलते नहीं, इसका मतलब समझ रहा है कि सर जी कमेंट नहीं देखते हैं, सभी का देखते हैं, ठीक ना, सभी का देखते हैं।